इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ओके, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे इस साइज 3.1 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्वेश्चन 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्या दिखाना है हम लोग को कि दूसरे को बताना है हमें कि हमारा जो लैंप रखा हुआ है, टेबल लैंप, टेबल पे वो किस पोजीशन में है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ लैंप। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, बनाना चालू करते हैं। वी विल टेक टू लाइन perpendicular and a horizontal line considering the table as a plane x and y। क्या ले लेंगे? टेबल ले लेंगे हम लोग, और उसमें लेंथ को हम x मान लेंगे, ब्रेथ को हम y मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से करके, जिसे हमारा क्या बताएगा, जो लेंथ होगा हमारा x एक्सिस बता देगा और हमारा टेबल जो होगा वो y एक्सिस बता देगा। नाउ एंड टेकिंग परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एट एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल हमारा एक्स एक्सिस होगा, इट मींस ब्रेथ एक्स एक्सिस, और वर्टिकल हमारा जो है परपेंडिकुलर वाई एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, नाउ टेक अ कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर को सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग। वन कॉर्नर ऑफ अ टेबल एज अ वर्जिनल वेयर बोथ एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या करेंगे? दोनों आकर के इंटरसेक्ट करेंगे। नाउ द लेंथ ऑफ अ टेबल इन वाई एक्सिस, इट मींस vertical direction, and the breadth is x-axis. From the origin join the line to the table and mark a point। क्या करेंगे हम लोग? एक कॉर्नर को हम लोग ओरिजिन मान करके ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बोथ x and y should be calculated, then should be written in terms of coordinate। दैट इज कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा हमारा, पहले हम x डिस्टेंस मेजर करेंगे एक एक्सिस से, और y एक्सिस से दूसरी डिस्टेंस मेजर करेंगे। सो द टेबल लैम्प विल बी x, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और हमारा कुछ पोजीशनिंग इस तरीके से हो जाएगा, जो कि हमने देखिए फिगर में हमने क्या बताया है कि हमारा जो लेंथ है टेबल का, उधर से हमारा 15 सेंटीमीटर हम लोगों ने माना है, और ब्रेथ की तरफ से 25 सेंटीमीटर माना है। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि हम एक्स एक्सिस में जाते हैं, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स वाई के फॉर्म में होगा। एक्स वाई के फॉर्म में होगा तो हमारा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा टेबल के लिए, टेबल लैंप के लिए, वो क्या हो जाएगा 15, 25। नाउ सी हियर, इट इज द टेबल, योर स्टडी टेबल। ओके, हियर इज द लैंप, हियर इज द लैंप। ओके, इससे ये हमारा क्या है, लैंप है, स्टडी लैंप है, इट मींस टेबल का लैंप है हमारे, जो कि देखिए ये अगर हम इसको ब्रेथ मान लेते हैं, ब्रेथ BRETH, और ये हमारा क्या है, लेंथ है। ओके, तो हमने क्या किया, ब्रेथ को x मान लिया, लेट कर लो, और लेंथ को हमने y मान लिया, या इसको मैंने y मान लिया और इसको मैंने x मान लिया। ओके, तो देखो इस लाइन से, इस लाइन को हमने x माना है और इस लाइन को हमने क्या माना है, y माना है। ओके, तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर आकर के, ये होगा क्या, हमारा ओरिजिन होगा। क्या होगा? ओरिजिन होगा। अब देखिए ध्यान से, तो यहां से ये इतनी लेंथ हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और इस पॉइंट से ये इतनी दूरी कितनी है, इट मींस ये इतनी दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ओके, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सबसे पहले हम किस में जाते हैं, एक्स एक्सिस में जाते हैं। किसमें? एक्स एक्सिस। तो ओरिजिन से हम इधर बढ़ेंगे, कितना मिला हमें, इस पॉइंट पे मिला 25 आया, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए जो कि यहाँ पे टच हो रहा है।
और फिर हम इधर ऊपर गए तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे टच होगा। दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x, y के फॉर्म में होगा। तो x हमारा क्या है, लेंथ है, तो l लिख लिया, y हमारा ब्रेथ है। तो अब देखिए लेंथ से कितनी दूरी पे है और ब्रेथ से कितनी दूरी पे है, तो लेंथ से दूरी पे कितने पे है हमारा, लेंथ से हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है और ब्रेथ से कितना है, 15 है। तो इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, हमारे लैंप का जो मैंने ड्रॉ किया है उस लैंप का कोऑर्डिनेट ये हो गया, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था। आप कुछ दूसरा भी एज्यूम करके आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप 5 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, कुछ भी मान के आप कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जेप्शन है कि मेरा टेबल लैंप यहाँ पे था टेबल पे, और इसलिए हमारा ये कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। आप अगर अपने का कोऑर्डिनेट चेंज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन 2 हमारा है, स्ट्रीट प्लान है, एक स्ट्रीट है, इट मीन्स एक हमारी गली है, उसका प्लान है कि इसमें कितनी गली आ रही है और भी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ सिटी हैज अ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है। जो हमारी सिटी है उसके पास 2 मेन रोड हैं, ठीक है। एज्यूम कर सकते हैं हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में, ओके, उस तरीके से है, और वो बहुत सारी छोटी छोटी गलियों को काटती है। दीज 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कैसे है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी है, ठीक है। ऑल द स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड आर 200 मीटर अपार्ट। मीन्स हर एक स्ट्रीट जो है हमारी वो एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पे है और वो सब पैरेलल हैं, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो कितने डायरेक्शन में हमारी स्ट्रीट जा रही है, हर एक डायरेक्शन में 5 है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन इस डायरेक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हिंट यहाँ पे थोड़ा सा दे रहा है हम लोग को, क्या, यूजिंग 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग 200 मीटर को शो कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर बुक notebook, represent the road straight by a single line. These are many road cross in your model. A particular cross street is made by 2 street, one running in a north south direction and another running in a ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्या करना है हमें, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से चलेगी, दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से चलेगी, ठीक है। आप बुक लेके अपने सामने लेकर के बैठे तब समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द मैनर, कुछ इस तरीके से है, जैसे कि दिया है, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, एंड फिफ्थ इन अ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मीट एट अ क्रॉसिंग पॉइंट, ओके, देन वी विल कॉल इट 2,5। देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट दौड़ रही थी और फिफ्थ हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दौड़ रहा था। दोनों जब कट करती हैं तो नॉर्थ साउथ को हमने एक्स एक्सिस मान के रखा है, तो 2,5 है। इसी तरीके से आपको बताना है कि हाउ मेनी स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड 4,3, 4,3 को कितनी रिफर करेंगी, और हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रिफर 3,4, ओके। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था उसके अनुसार हमने बनाया है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। देखिए मैंने एक नॉर्थ साउथ मेन स्ट्रीट जा रही थी हमारी, हम ले गए हैं इसको, मेन स्ट्रीट है हमारी, और वेस्ट टू ईस्ट जा रही थी, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, वेस्ट टू ईस्ट, इट मीन ईस्ट वेस्ट से एक मेन स्ट्रीट जा रही थी, उससे होते हुए 5 हमारे पास और स्ट्रीट जा रही थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, S1, S2, S3, S4, S5। ये लिखने का मतलब है स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5, ओके। उसी तरीके से इधर भी जा रही थी, जो कि क्या थी, एक दूसरे से सब पैरेलल है, देखिए सब बराबर दूरी पे हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है S1, S2, S3, S4, S5, ओके। अब हमें क्वेश्चन पूछा था क्या, कि हाउ मेनी स्ट्रीट कैन पास थ्रू 3, पहला पूछा था 3,4, तो देखिए मैंने मार्क आउट करके रखा है 3,4। तो 3,4 में देखिए कितनी लाइनें जा रही हैं उससे होते हुए, पहला काम, ये S3 जा रहा है, गया, और इधर से S4 आ रहा है, यहाँ पे कितनी स्ट्रीट टच कर रही हैं इस पॉइंट को, एक। तो आप क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन था कि हमारे क्या, हाउ मेनी
स्ट्रेट पास थ्रू 3,4। तो आपका आंसर क्या हो सकता है इसके लिए? ये क्वेश्चन 1 था, इसका आंसर क्या हो सकता है आपके लिए? आंसर हमारा है क्या? हाउ मेनी स्ट्रेट पास थ्रू 3,4। तो आप क्या देख रहे हैं इस पॉइंट से 3,4 जो कोऑर्डिनेट है हमारा, कितनी पास हो रही है? एक ही स्ट्रेट, एक ही पास हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे? ओनली वन स्ट्रेट पास थ्रू 3,4। ओके, सेकंड इसी का पार्ट था, सेकंड पार्ट था क्या? सेकंड पार्ट हमारा कि 3, ये वाला कोऑर्डिनेट 4,3, ये 4,3 है और ये 3,4 है। ध्यान देंगे, इधर देखिए 3 गया और इधर से 4 आया था, इसलिए 3,4। और इधर देखिए, इधर 4 आया है पहले और फिर 3 आया है, तो 4,3। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास? हाउ मेनी स्ट्रेट पास थ्रू 4,3। तो यहां पे भी आप देख रहे हैं एक ही इधर से जा रही है, एक ही इधर से भी आ पा रही है। इट मीन ओनली वन स्ट्रीट कैन पास थ्रू 3,4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओनली वन स्ट्रीट पास थ्रू आपकी बार चेंज है। देखिए यहाँ पे 4,3, यहाँ पे 3,4 था, तो 4,3। ओके, समझ में आया? अगर आपको इससे डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा तो ये देखिए दूसरा पिक्चर क्लियर है आप लोग को? नो, इस साइज 3.1 में खाली 2 क्वेश्चन थे, थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे, थोड़े प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़े इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन हैं। जब आप ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।